जब कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, घर पे कोई सब्जियां ना हो और आपको टेस्टी और हेल्दी और आसान रेसिपी ब्रेकफास्ट में बनाना चाह रहे हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। सत्तू के लच्छा पराठे और टमाटर के चोखा भरता बोल सकते हैं आप इसे, जो कि मात्र 10 मिनट में बनके तैयार हो जाती है और बहुत ही आसान है और हेल्दी के तो क्या कहने। तो नमस्कार दोस्तों, अमिता शंकर के चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट और दोस्त अमिता, जहाँ प्यार भी है और स्वाद भी है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब फॉलो जरूर कीजिएगा। बेल का घंटा प्रेस जरूर करें जिससे कि मेरी कोई भी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो यहाँ पे बनाने के लिए चलते, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, तो यहाँ पे अमिता किचन में आपका स्वागत है। यहाँ पे मैंने लिया है 500 ग्राम टमाटर की। पहले हम चटनी बना लेते हैं, चटनी बोल रही चोखा बना लेते हैं। टमाटर का चोखा बनाना है हमें। तो यहाँ पे लेंगे हम टमाटर 500 ग्राम के करीब। तो यहाँ पे टमाटर पके पके लाल लाल और देसी वाले हो तो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे टमाटर को हमें आग में भून लेना है, आग में सेक लेना है, आग में पका लेना है। अब इस तरह की जाली होती है जो रोटी सेकने वाली, वो ले लीजिए, या आपके पास कोई भी जाली हो उस पे इस तरह से टमाटर लगा देंगे, नीचे से चूल्हा जला देंगे। चूल्हा यहाँ पे गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा, क्योंकि हाई फ्लेम में सिर्फ जल जाएगी, टमाटर पकेगी नहीं। तो यहाँ पे मीडियम फ्लेम में अलटते पलटते हमें इसे पकाना है, जो कि काले काले हो जाएंगे, अंदर से सॉफ्ट हो जाएंगे, इतना आपको पकाना है। और यहाँ पे मैं हाथों से ही पलट ले रही हूँ, आप हाथों का इस्तेमाल ना करें, आपके जल सकते हैं। मुझे प्रैक्टिस है तो मैं कर पा रही हूँ। तो इसी तरह से अलटते पलटते सारे टमाटर को हम पका लेंगे। अब इसे हमें निकाल लेना है। पक जाने के बाद जिसे जैसे पकती जाएगी उस टमाटर को हम निकालते जाएंगे। इसी तरह से सारे टमाटर को निकाल लीजिए और इसे ढक के हम रखेंगे, ठंडा भी हो जाएगी और छिलके थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे रखते हैं इसे साइड में। अब तैयारियां कर लेते हैं। यहाँ पे लेंगे हम 5 हरी मिर्च ले रही हूँ, थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा 1 इंच के करीब, और यहाँ पे हरे धनिया के डंठल ले रही हूँ, जो कि हम फेंक देते हैं, हम इसमें इस्तेमाल करेंगे जिससे टेस्ट अच्छा आता है। डंठल में असली स्वाद होती है। आप लहसुन खाते तो लहसुन की कलियां यहाँ पे ले सकते हैं। सारी चीजों को हम भून लेंगे बिना ऑयल के, लो फ्लेम में। अब यहाँ पे मिर्ची, अगर तीखा आप कम पसंद करते हैं, तीखा कम, तो मिर्ची कम कर सकते हैं। पर चोखा चटनी इस सब चीजों में क्या है, थोड़ा सा तीखा चटपटा सा होता है ना, तो स्वाद ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से हम लेंगे। अब इसे हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पे इसे जो ओखली होती है उसमें हमें इसे कूट लेना है, जो ओखली ही बोलते हैं ना आप लोग इसे, तो इसमें डाल के हम इसे कूट लेंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मिक्सी जार में भी इसे पीस सकते हैं। पल्स मोड में थोड़ा सा पीसिएगा, थोड़ा सा रोकिएगा, इस तरह से करके सेम इसी तरह के तैयार हो जाएगी दरदरा। तो इस तरह के हमें तैयार कर लेना है, जो ठेचा बोलते हैं क्या, इस तरह से जो बनाते हैं उस तरह से हमें तैयार कर लेना है इसे। अब चलिए, यहाँ पे टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं तो हमें उसे छील लेना है और ठंडे भी हो गए हैं। तो चलिए टमाटर को छील लेते हैं हम पहले अच्छे से, तभी हम यहाँ पे चोखा बना पाएंगे, भरता बोल सकते हैं। तो इसे टमाटर को इस तरह से छिलके को हमें निकाल लेना है, काले काले जो हो गए हैं। अगर इस तरह से नहीं निकाल पा रहे हैं तो एक पतीला में पानी रख लीजिए, हाथों को गीला कीजिए और इस तरह से छिलके को हटा लेंगे। इस तरह से बहुत ही आसानी से सारे छिलके आपके निकल जाएंगे। और इसी तरह से सारे टमाटर के छिलके को हमें हटा लेना है। ये देखिए, इसी तरह से छीलना, बहुत इजीली निकल जाएगी छिलके, ज्यादा मेहनत नहीं लगती है टमाटर के छिलके हटाने में। अब यहाँ पे टमाटर को हमें चॉप कर लेना है, क्योंकि टमाटर ये पतले वाले नहीं है। पतले वाले अगर है तो वो वैसे ही कलछी से दबाने से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इसे हमें इस तरह से चॉप कर लेना है। देख सकते हैं इसी तरह से छोटे छोटे पीसेस में हमें इसे कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसके चोखा बना रही हूँ। आप चाहे तो चटनी भी बना सकते। तो चटनी में क्या प्रोसेस रहेगा, चटनी में आपको इसे तड़का लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चटनी में सिर्फ चटनी बनती है। बस इसी तरह से हम इसे अच्छे से पीस लेंगे, या हाथों से या कूच लीजिए, तो इस तरह से चटनी बन जाएगी। तो यहाँ पे सारे टमाटर को अच्छे से चॉप कर लेंगे, चाकू से कट कर लेंगे। इसी तरह से सारे टमाटर को देखिए इस तरह से कट करना है जी। कि ज्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए और ज्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए। इस तरह के हमें कट कर लेना है। तो सारे कट कर लिया है मैंने। अब चलते हैं इसे हम छोंका लगाने के लिए, तड़का लगाने के लिए, जो भी बोल सकते हैं आप। यहाँ पे सरसों तेल का ही इस्तेमाल कीजिएगा, हो सके तो 1 चम्मच सरसों तेल ले रही हूँ। आपके पास नहीं है तो आप कोई की कुकिंग ऑयल, घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा
थोड़ा सा यहाँ पे चौथाई चम्मच जीरा लेंगे और सरसों के दाने और करी पत्ता और जो हमने यहाँ पे अदरक वगैरह कूच के रखा था वो लेंगे। चौथाई चम्मच हींग डालेंगे। सारी चीजों को यहाँ पे भून लेना है हमें अच्छे से लो मीडियम फ्लेम में। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे पत्ता गोभी को चॉप करके डाल रही हूँ। अगर आप प्याज खाते थे इसकी जगह पे आप प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भून जाए तो हम टमाटर को डाल लेंगे यहाँ पे, सारे टमाटर को। अब इसे हमें मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे कलर के लिए थोड़ा सा हल्दी लेंगे, चौथाई चम्मच हल्दी और 1 चम्मच यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च में ले रही हूँ जो तीखी नहीं होती है। स्वाद के अनुसार नमक डाल लीजिए और थोड़ा सा यहाँ पे काला नमक डालेंगे। सारी चीजों को मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ी सी जो है टमाटर मुझे मोटे मोटे लग रहे थे, तो चोखा में क्या है थोड़ा सा मैसी मैसी सा होता है ना, तो चोखा जैसा लगता है, तो इसलिए मैंने इसे मैसर से इस तरह से मैश कर दिया ताकि अच्छे से घुल मिल जाए सारी टमाटर के जो मोटे मोटे जो बीच में डंठल जैसा होता है ना, वो अच्छे से घुल मिल जाए। इस स्टेज पे आप यहाँ पे नमक वगैरह टेस्ट कर सकते हैं। अगर कम लग रहा है तो डाल सकते हैं। मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे नमक का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, चौथाई चम्मच, और यहाँ पे 1 चम्मच यहाँ पे चीनी डालेंगे। मीठा और नमकीन तीखा सारी चीजें होती है ना, थोड़ा सा बैलेंस बना रहता है। तो आपको अगर चीनी नहीं पसंद है, शुगर, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब इस तरह से मिक्स करेंगे। ये तैयार है हमारा टमाटर के भरता बोल सकते हैं, चोखा बोल सकते हैं। अब इसमें हरा धनिया डालेंगे। ये तैयार है हमारे टमाटर के भरता। इससे आप चावल के साथ, पूरी के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ या जिसके साथ आपको पसंद है उसके साथ आप खा सकते हैं। एकदम बनाना बहुत ही आसान है। एकदम मैक्सिमम अगर भून लेते हैं आप टमाटर तो बस 3 से 4 मिनट पे रेडी हो जाएगी। जो भूनने में टाइम लगे बस वही टाइम लगेगा आपका। और स्वाद के तो इसके क्या कहने, वो तो आपको भी पता है कि टमाटर के चोखा चटनी कितने स्वादिष्ट लगते हैं। अब चलिए यहाँ पे सत्तू के पराठे बना लेते हैं, लच्छे वाले। तो यहाँ पे 2 कप सत्तू लेंगे, 1 कप गेहूं का आटा, रेशो यही रहेगा। 2 कप सत्तू के में आधा 1 कप यहाँ पे गेहूं का आटा हम लेंगे। अब यहाँ पे 1 चम्मच कुटी हुई धनिया लिया है, जीरा 1 चम्मच और आधा चम्मच यहाँ पे अजवाइन को क्रश करके, 1 चम्मच चिल्ली फ्लेक्स, स्वाद के अनुसार नमक डाल लीजिए, थोड़ा सा कसूरी मेथी, थोड़ा सा हरा धनिया को चॉप करके डाल लेंगे हम। अब यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये अचार वाला तेल है, जो आम के अचार के ऊपर तेल होती है, सेम वही तेल है। तेल का इस्तेमाल कीजिएगा ये वाले अचार वाले, तो स्वाद बहुत ही अच्छे आते हैं। सारी चीजों को हम मिक्स करेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे सत्तू का पराठा बनाने के लिए आपने तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, सत्तू का पराठे स्टफ करके तो बहुत बार खाए होंगे, पर इस तरह से एक बार लच्छा पराठा बना के देखिएगा, बार बार इसी तरह के पराठे बनाना चाहेंगे। अब सारी चीजों को मिक्स करके हम थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के सॉफ्ट सा हमें यहाँ पे आटा लगाना है, ज्यादा गीला नहीं और ज्यादा सख्त लगाना है। तो सारी चीजें मिक्स करके हम यहाँ पे आटा लगा लेते हैं। तो आटा को यहाँ पे रेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फटाफट से साथ के साथ भी बना सकते हैं, नहीं तो 1-2 मिनट के लिए आप रख सकते हैं, पर इसमें रेस्ट की कोई ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, अच्छी खासी बन जाती है। तो आटा लग के हमारा तैयार हो गया है। अब इस तरह से हमें एक गोला ले लेना है। तो गोला यहाँ पे न ज्यादा बड़ी रहेगी न ज्यादा छोटी, पर रोटी से बड़ी हमें लेना है। यहाँ पे जितनी मोटी रोटी बनाते हैं उससे हमें इसे मोटा थोड़ा सा बनाना होगा, तभी अच्छे यहाँ पे बन पाएंगे। तो इसे हमें रोटी बेल लेना है, सूखा आटा डस्ट करके कुछ इस तरह से। देखिए बड़ी सी मैंने रोटी बेल लिया है। अब इसके ऊपर हम तेल या घी जो भी आप खाते हैं उसे लगा लीजिए और इस तरह से हम लच्छे तैयार करेंगे। तो पहले तेल लगा लेते हैं, ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से तेल लगा लीजिए। अब इसे चारों तरफ फैला देंगे, इस तरह से देख लीजिए फैला लीजिएगा और इस तरह से हम इसे मोड़ेंगे। तो ये लच्छा पराठा जो है और लच्छे पराठे से थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि इसकी थोड़ी सी लेयर्स मोटी होती है, क्योंकि सत्तू के है ना, तो हम पतली पतली बनाएंगे तो ये टूट सकती है, इसलिए हमें इसे मोटी थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। तो इस तरह से देखिए जिसे दिखा रही हूँ इसी तरह से आपको मोड़ना है, एक के ऊपर इस तरह से करते जाएंगे और इस तरह से हम मोड़ते जाएंगे। देख लीजिए कुछ इस तरह से। तो इसी तरह से हम दबाएंगे और इस तरह से हम थोड़ा सा खींचेंगे, पर सत्तू की है ज्यादा मत खींचिएगा नहीं तो टूट सकती है। और आखिरी वाला हिस्सा को नीचे हम दबा देंगे, देखिए कुछ इस तरह से। अब इस तरह से घुमाएंगे, अच्छे से सेट हो जाएगी। अब इसे इसी तरह से बेल सकते हैं, या थोड़ा सा चिपके तो हल्का सा सूखा आटा डस्ट कर लीजिए और इसे हम थोड़ी सी बड़ी साइज में इसे हम बेल लेंगे पराठे की तरह। ये तैयार है हमारे पराठे। अब चलिए इसे गरम तवे में हम सेकते हैं। तवा ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए और लो भी नहीं, मीडियम में अच्छा गरम होना चाहिए।
क्योंकि ये थोड़ी सी मोटी होती है तो थोड़ा सा सीखने में इसे टाइम लगेगा। अब यहाँ पे तेल या घी दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब थोड़ा इसमें तेल लगा के इसे अलटते पलटते हमें सेकना है, पर थोड़ी सी मोटी है तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इसे सेकने में। तो अलटते पलटते घुमाते फिराते इसे सेकिए। ये और पराठे से अलग होती है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा क्रिस्पीपन होता है क्योंकि इसमें सत्तू डली हुई है, तो सत्तू से इसमें अच्छा क्रिस्पीपन आ जाता है। देख सकते हैं, आपको देखने से ही पता लग रहा होगा कि कितनी क्रिस्पी करारी बनके तैयार हुई है हमारे पराठे, जो कि एकदम क्या बोल दूं फटी फटी सी लच्छे तैयार हुई है, जो कि हम नॉर्मल गेहूं के आटे से बनाते हैं तो इस तरह से फटी फटी से नहीं होती है। तो सेम इसी तरीके से हम सारे पराठे को सेक लेंगे। ये तैयार है हमारे सत्तू के लच्छा पराठे, जो कि खाने में बहुत ही मजेदार लजीज लगते हैं। इसे आप लंच में भी बना सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, जो कि हेल्दी है क्योंकि सत्तू के तो हेल्दी तो है ही है। इसके साथ टमाटर के चोखा, जो कि बहुत ही आसान और टेस्टी है, इसके साथ जो कि बहुत ही मजेदार लगते हैं खाने में। एक बार आप बना लेंगे ना तो आप बार बार इसी तरह से बनाना चाहेंगे, फिर आप स्टफ करना तो भूल ही जाएंगे कि स्टफ करके खाने के बाद। और इस तरह से आप इसमें जो टमाटर के चोखा डाल के खाएंगे ना तो इस तरह के पराठे में चोखा चटनी का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। और एकदम क्रिस्पी बने हुए पराठे देख सकते हैं आप, एकदम मजेदार लगती है खाने में। तो अगर आपके घर में भी सत्तू पड़े हुए हैं घर में तो फटाफट से निकालिए और इस तरह के चोखा चटनी के साथ बना के खाइए। फिर हमें बताइए कि कैसे लगे आपको खाने में। अच्छी लगे तो भी बता सकते हैं, बुरी लगे तो भी बता सकते हैं। तो रेसिपी अच्छी लगी तो बाय बाय, टेटा। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। सी यू।